और उसमें खास करके हेमाराम जी मैं इसमें थोड़ा बात करना चाहता हूँ, पूरा मत मानना आप। हेमाराम जी ने बिल्कुल मना कर दिया। और मैं भी बीजेपी में था, आया था, 5 साल रहा, और बीजेपी वालों ने मुझे साथ में बड़ी बदतमीजी की। मेरे साथ में मेरी टिकट काट दी। मैंने 2019 में मैंने क्या गड़बड़ की थी। मैं 3 बार MP रहा हुआ था, MLA रहा हुआ था। 50 चुनाव में मुझे कहते हुए शर्म आती है कि इन्होंने कह दिया, ये MP जो है, कि कर्नल को तो जिला परिषद की टिकट नहीं देंगे। और वास्तव में बाद में ऐसा ही कुछ हुआ, कुछ बातें हुई, पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। ये अपने राजेंद्र गहलोत जी थे और जोगाराम जी पटेल परिवेशक थे, उसके सामने जो इससे मैंने बोला, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने घोषणा कर दो, तो वहाँ मुझे जलील किया, मुझे गया। और अभी भी मैंने देखो बुरा नहीं माना, मगर ठीक है, लोगों की सेवा करनी है, इस पार्टी में हूँ। उन्होंने साथ वहाँ भी नहीं किया। और ऐसे लोग हैं वहाँ। और मेरे साथ जिस तरह शहर के अंदर 2 MLA लड़ा, मैं किस तरह से मैंने किया, आप सब बैठे, आप शहर के रहने वाले हो। 23,000 से पीछे रहा। मैं 5 बार चुनाव लड़ा हूँ इसके MP के, 1 बार हारा हूँ। हर बार मैं हर बार मैं आगे रहा हूँ, चाहे 10 फुट। और मैं 23,000 से पीछे रखा। कौन किसके साथ था नहीं था, तो ये बीजेपी है क्या? मैंने ये सिपरबोर्ड किया, सतीश पूनिया जो किया, चंद्रशेखर जो किया, ऊपर तक मैंने किया, लिख के दिया, मेरे राइटिंग में दूंगा। तो उनका कुछ सुने नहीं। जिन्होंने मुझे हराया उनको वहाँ कार्यकाल में ले लिया। इसलिए ये एक बीजेपी का डिक्लाइन है। मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब बहुत बड़े हैं, उनको पता नहीं, ग्रास रूट से ये पन्ना है ना, पूर्व पन्ना से काम नहीं चलता है। वहाँ के लोगों को कौन किसके साथ है, मेरे साथ तो अब फीलिंग ह्यूमिलेटेड। जब हेमानंद जी ने मना कर दिया तो मैंने, किसान मेरे पास आएगा, हमारे पास कोई क्यों हर एक काम चाहते हैं, तो मैंने फिर उसमें उन्होंने कहने से हेमाराम जी ने मना कर दिया। मैं तो बीजेपी का था। जब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, 10-15 दिन दिल्ली बार आए। और हेमाराम जी, मैं कहता हूँ इतनी मतलब उसकी पूछ समझे इतने समझे, तो वहाँ ये अपने राहुल गांधी नहीं थे, पर वेणुगोपाल दूसरे बड़ों से बात की कि आप टिकट नहीं तो अपनी बेटी को दे दो, यहाँ के किसी को हाथ रख लो, कि मैं नहीं कहूँ। जैसे ही उन्होंने बिल्कुल मान लिया नहीं है, तो मैं पहले संपर्क था कांग्रेस के, उन्होंने मुझे कहा टिकट लेकर आया। और एक शर्त रखी कि कर्नल साहब की मदद जो भी है, टिकट मिलेगी मदद करनी है। इसलिए हम लड़ रहे हैं, किसानों के लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि मैं अड्डा जी का बहुत एहसानमंद हूँ। और ये भी किसान कम्युनिटी मतलब वर्ग से आते हैं। और उम्मीद है कि आप मुझे सवाल पूछने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने 15 अगस्त को वहाँ कहा था मंच पे, जो है ना लाल किले के अंदर, कि आर्मी में झंडा फहराऊँगा, प्रधानमंत्री देश का। मैं भी कह रहा हूँ 3 दिसंबर को कर्नल सौदाराम चौधरी MLA बनेगा। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं मोदी जी की तुलना नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पिछले 60 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। जिस तरह बीजेपी जो यहाँ जिसमें बाड़मेर में जो चल रहा, देखना है 1-2 सीट आएगी, बाकी सब हारेंगे। ये इनको ये अगर क्या कहानी है क्या है नहीं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा किसान वर्ग हमारे साथ में है और हम जीतेंगे। मैं नहीं जीतूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 सीटें हैं। 1-2 कोई पिछले बार लेके गए थे अपने, वो हमेशा 1-2 चले जाए, बाकी हम कांग्रेस जीतेंगे और जगह भी जीतेंगे। हमारी सरकार की स्कीमें बहुत अच्छी है, कुल मिलाकर के अच्छा है। इसलिए बहुत बहुत आप पधारे यहाँ पर, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कर्नल साहब 10 साल बाद कांग्रेस में वापसी हुई है, कितने प्रयास किस तरह? मैं सबका काम करता था यहाँ। पार्टी ठीक है, पार्टी का कुछ एफिलिएशन होता है, कुछ मतलब मैंने पूरा 5 साल में मेरा MP रहा। कोई मुझे देखा, मैं ठीक है पार्टी का था, एफिलिएशन था, सब फोटो मैंने हटा दिया। फोटो लगे थे हर मीटिंग में, शुरू में 4-6 महीने गया। जब MLA का चुनाव लड़ा और जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसने कोई मतलब नहीं इस पार्टी के अंदर। ऊपर तक मैं ये कह रहा ठीक नहीं है, दिल्ली में मैं सबको जानता हूँ।
कांग्रेस में जानता हूँ, बीजेपी में जानता हूँ, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। मेरे साथ ही बदतमीजी को बीजेपी कर सकती है तो छोटे कार्यकर्ता क्या होगा। अब ठीक है, कोई संगठन है, दूसरा है, ये थोड़े संगठन के पीछे चलते हैं, दूसरों को भी देखना चाहिए राजनीति के अंदर। उसकी कितनी पूछ है पीछे वो। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको, अब इस किस तरह से भागदौड़ हो रही है, इसलिए तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैं, और हमारा जी की बड़ी मेहरबानी मेरे साथ आ गए हैं और इनकी बहुत पहचान है कि मैं पिछले 3 दिन से घूम रहा हूँ। इन्होंने जो काम किए हैं मैं आपसे सही कह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 230 किलोमीटर तो सड़कें बनाई है, नई सड़कें इन्होंने, 45 पंचायत नई पंचायतें बनी, किसी में नहीं बनी 200 MLA के अंदर में। इन्होंने PSC बनाई, कई बने उन्होंने, चाहे उसमें कुछ झगड़ा करना पड़ा, चाहे वहाँ जानते हो विधानसभा के अंदर भी इन्होंने सरकार के खिलाफ बोले, मतलब कोई अब अपने हक के लिए नहीं बोले, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोले, किसानों के लिए बोले। बहुत काम हुए इनके, पूछो किसी से, आप टेलीफोन करके पूछो तो उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। और हमने वादा किया है, मैंने महावीर के जिताएंगे तो हम दोनों मिल करके गुलाम का जो विकास है, काफ़ी काम हो गए हैं, चाहे वो पानी की बात है, नर्मदा नहर की है, चाहे बिजली की है, चाहे जो भी काम है हम पूरा करेंगे।